देश भर की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार की 5 सीटें जहां वोटिंग शुरू हो गई, झारखंड की 3 लोकसभा की सीटें हैं जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्र में लंबी लाइन लगी हुई है। वोटर सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मत डालना चाहते हैं और उसके बाद ही कोई अन्य काम करना चाहते हैं और इसीलिए जागरूक वोटर्स जो है वो वोटिंग केंद्र पर पहुंच चुके हैं। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है तो लोगों का ये मानना होता है कि सबसे पहले वो सुबह सुबह जाएं और वोटिंग केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाल दें, उसके बाद कोई अन्य काम करें, क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ रही है। तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो सबसे पहले वोट कर लेना चाहते हैं सुबह सुबह ही। हालांकि देखना दिलचस्प होगा इस बार की वोटिंग परसेंटेज में क्या कुछ इजाफा देखने को मिलता है। और हमारे साथ न्यूज 18 के सभी रिपोर्टर्स लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बिहार की 5 लोकसभा की सीटें, झारखंड की 3 लोकसभा की सीटों पर क्या कुछ हाल आज होने वाला है, वोटर्स क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग केंद्र पर पहुंच रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रजनीश से, क्योंकि रजनीश के पास हम 2-3 बार गए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। रजनीश, क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर आप सुन पा रहे हैं तो मधुबनी का हाल जरा दिखाएं। वोटिंग केंद्र पर क्या कुछ तस्वीरें, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई? देखिए शिप्रा, लोकतंत्र का महापर्व है और सुबह से ही मधुबनी में उत्साह देखने को मिल रहा है। मधुबनी में 6 विधानसभा है, जिसमें एक तरह से कहा जाए 2 दरभंगा जिले का विधानसभा आता है और कुल मिलाकर ये कहें कि सभी बूथों पर प्रशासनिक रूप से इंतजामात कर लिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर भी काउंटडाउन शुरू है, जो वोटर्स आ गए हैं अब वो वोटिंग कर पाएंगे। चंद मिनटों का फासला है। ये पिंक बूथ है और हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए सुबह में ही मॉक पोल कर लिया गया था और अब धीरे धीरे वोटर्स जो है देखिए बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां से आएंगे, उंगली में लगी हुई स्याही दिखाकर गवाही देंगे कि हमने वोट कर लिया, अब आपकी बारी है। कुल मिलाकर ये कहें 2 दिग्गज जो है मैदान में है। एक तरफ जो है आरजेडी से अली अशरफ फातमी है, दूसरी तरफ बीजेपी से जो है पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव हैं, यानी मौजूदा सांसद भी अशोक यादव हैं। तो जो वाई फैक्टर और एम फैक्टर है, आरजेडी की निगाहें हैं, लेकिन ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहा जा रहा है, यादव बहुल क्षेत्र है। जातीय समीकरण बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा इस क्षेत्र में। और हम बता दें आपको, मधुबनी में तमाम जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह खास तौर से देखने को मिल रहा है। अलग अलग बूथों पर अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे हम। ये पिंक बूथ है जहां पर तमाम जो महिला कर्मी हैं उन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा और देखिए धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो कतार है वो कतार की हम तस्वीर थोड़ा आगे बढ़कर आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो है वोटर सब प्रवेश करेंगे और हाथ में जो अलग अलग वैकल्पिक दस्तावेज है वो दिखाकर यहाँ पर मतदान करेंगे। कितनी खुशी हो रही है वोटिंग करने आए हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जॉब पर जाने से पहले मतदान करने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। जॉब पर जाना था? जी जी। चलिए, कुछ कर्मी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। सभी तैयारी पूरी कर ली है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी वोटर्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। कितना उत्साह दिख रहा है? काफ़ी उत्साह है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, काफ़ी अच्छी वोटिंग होगी, हमें आशा है। उम्मीद है वोटिंग परसेंटेज काफी बेहतर बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पिंक बूथ बनाया गया है स्पेशली, तो आशा करते हैं कि हम अभिकर्ताओं को, मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। बिल्कुल शिप्रा, विद्यापति की जन्मस्थली है, मिथिला है और मिथिला में जो वोटर्स हैं वो एक तरह से खास उत्साहित। चलिए, मिथिला के वोटर्स उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग रजनीश आपके पास लौटेंगे और इस बीच देखिए सीतामढ़ी से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या पहली तस्वीर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है? देखिए बिल्कुल राहुल, यहाँ पे सबसे कह सकते हैं कि बेहतर तस्वीर नजर आ रही है। कितनी लंबी कतार जो है, ये जागरूक वोटर की कतार है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी जो है वो मतदान केंद्र पे समय से पहले पहुंचे थे। कह सकते हैं कि 6:30 का वक्त भी नहीं हुआ था जब ये तमाम लोग जो है वो यहाँ आने शुरू हो गए थे और एक एक करके ये कतार जो है वो बढ़ता गया। लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होते गए। अगर हम बात पुरुष मतदाता की करें तो अभी पुरुष मतदाताओं का जो लाइन है, जो पंक्ति है वो बड़ी है, लेकिन महिला भी कम नहीं है। महिला अपने घर के सारे कामकाज को छोड़ करके सबसे पहले मतदान करने पहुंची हैं और यहाँ पे बेहतर तस्वीर जो है वो सीतामढ़ी से सामने आई है। जो अपील लगातार निर्वाचन आयोग ने किया है, जो अनुरोध जो है न्यूज 18 ने किया है, कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। हम जान भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं इन मतदाताओं से कि किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए, किसको वोट करने आए हैं ये हमें नहीं जानना, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं। मुद्दे क्या है? जो विकास करेगा उसको देना है वोट। जो जनता के ज्यादा हित का ख्याल रखेगा उनको वोट गिराना। बिल्कुल। आप
आप किन मुद्दों को लेकर के आई हैं वोट करने? हम भी विकास के लेकर ही वोट देने आए हैं। मतलब सीतामढ़ी में क्या लगता है अभी क्या कुछ नहीं हुआ अब तक, क्या होना चाहिए आपके नजर से? कैसा जनप्रतिनिधि? अच्छा चाहिए, जनता अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए। चलिए यहाँ पे यूथ वोटर भी है, इनसे भी हम जान लेते हैं। पहली बार वोट करने आई हैं आप? हाँ? क्या सोचा आपने? उत्साह तो काफी होगा मन में कि वोट करना है। अभी तक आप अपने मम्मी के दीदी के साथ आती होंगी, आज पहली बार वोट करने आई है, कैसा लग रहा है मन में? उत्साह क्या? बस अच्छा लग रहा है। पहली मुद्दा क्या? मुद्दा थोड़ा विकास हो, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा हो, स्कूल की हालत देखकर थोड़ा विकास हो, डेवलपमेंट हो। आप बताइए क्या क्या चाहती हैं? जी वही। बिल्कुल अमित, विकास कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है सभी वोटर्स बिल्कुल, के देखिए लिए। यहाँ पे हम मुद्दे जो हैं वो सबसे विकास पहले के एक-एक हैं करके, सभी न्यूज़ 18 के संवाददाता के पास जाएं और वहां की पहली तस्वीर देखें। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ पहली तस्वीर सामने आ पा रही है? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए छपरा में जो जोश है वो दिखाई पड़ रहा है और इस सारण लोकसभा सीट पर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 4 बूथ हैं और चारों बूथ पर किस कदर लोग जो हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो सुबह सुबह जुटी हैं, वो ज़रा देखें। और यहाँ पे वोटिंग जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और ये जोश सारण में हमेशा से देखा गया है। बाबा सुबह सुबह आ गई? हाँ हाँ, सुबह सुबह आ गई बनी, पूरा परिवार के साथ? पूरा परिवार। कितना जोश बा? एजा बहुत जोश बा, बहुत जोश बा। सारण में तो ऐसा जोश हो गया, ऐसा ही सारण के लोग जोशपूर्ण होला। का यहाँ पे चला था? क्या लगा था कि वोट के मिजाज क्या बा? वोट के मिजाज यहाँ द्विपक्षीय लड़ाई बा। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच में विकास के लड़ाई बात बा। होता कि विकास अच्छा भइल बा, अब विकास अच्छा हो रहल बा। विकास मुद्दा है, विकास से मुद्दा भाई, विकास हो रहा है, उसी को लोग समझ। बाबा रहुआ तो बहुत साल कितना चुनाव देख ले हो कम, और चलिए बिल्कुल, तो सारण का जोश शाही नजर आ रहा है। इस बीच हाजीपुर का भी रुख कर लेते हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। विनीता, लगातार आपने हाजीपुर पर नजर रखी, पहली तस्वीर क्या है वोटिंग की? विनीता, क्या तस्वीर हाजीपुर की नजर आती है? किस तरीके से वोटर का उत्साह है? क्या पहली तस्वीर है वहां से? तो शायद विनीता तक आवाज नहीं पहुंच। विनीता, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए अविनाश झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। कोडरमा से अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, क्या पहली तस्वीर है वोटिंग की? बहुत ही अच्छी तस्वीर और सबसे बड़ी बात यह कि जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे वही तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपको 2 कतार यहाँ देखने को मिलेंगे। एक महिलाओं के लिए कतार है, दूसरा जो कतार है वो पुरुषों के है। और बड़ी संख्या में लोग 6:30 बजे से ही इस कैंपस के बाहर खड़े थे और jैसे ही पुलिस की तरफ से अनुमति मिली कि अब समय हो रहे हैं, उसके बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। और 2 जो आप कतार देख रहे हैं, एक में पुरुष एक में महिला, दोनों ही लंबी कतार है। जहां तक आपको नज़र जाएगी, सुबह के वक्त है, अभी अभी यहाँ मतदान शुरू हुआ है और यहाँ मतदान शुरू होने के पहले से ही ये कतार है। ज़रा महिलाओं से भी बात करें। दीदी, काम उम करके आई हैं कि घर में कुछ काम बाकी है? काम की हैं? बताइए बताइए। कोई काम नहीं किया? वोट देने के लिए। अच्छा, उसके बाद जाएंगी तो? वोट दे के जाएंगे तो फिर काम करेंगे घर में। अच्छा, क्या चाची, पहले काम करके आई हैं कि पहले मतदान फिर जलपान का? घर के लोग भूखे रहेंगे अभी इतने देर? नहीं, काम सब कर लिए, नहा धो के आए हैं और जाएंगे तो खाना बनाने लगा है यार, घर में बना रहे हैं। जाएंगे तब फिर करेंगे। देखिए, ये जहाँ पर मैं हूँ ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी मतदाता यहाँ खड़े हैं, इन्हें 2 मत डालना है। पहला तो एक जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनके लिए वो मतदान करेंगे और दूसरा जो यहाँ से विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी मतदान होना है। ये सब पता है? कितना वोट करना है आज, आप पता है? 1 करना है, 2 करना है? 2। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हैं क्यों? आप सब लोग पर्ची के साथ साथ अपना पहचान पत्र लाए हैं? हाँ हाँ लाए, दिखाइए जरा, दिखाइए।